पहली बात तो ये कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें। ज़्यादा चलूँ, हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उसने लास्ट फ्यू वीक्स में 2 दफ़ा गूगल को फाइन किया है उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनके जो है अपने मतलब उन गूगल को फाइन किया है क्या। और ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल। सो लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले टाइम में किस किस तरीके से, कितने एडवांस तरीके से चीज़ें होंगी, उसके लिए अपने लोगों को तैयार रखें। हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते। लगे हुए हैं और आज वो इंडिया मजबूरी बन चुका है हर कंपनी की। हाँ, ऐसी है यही बात। क्या लगता है कि हमारे इधर इस तरह की चीजें क्यों नहीं आ रही? गूगल की आप देख लें, यूट्यूब की आप देख लें, इस तरह की चीजें हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा इशू है। जय हिंद दोस्तों, आज के समय पूरी दुनिया में भारत सरकार की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि दुनिया के अच्छे अच्छे और शक्तिशाली देशों की सरकारें भी भारत सरकार के नियम कानून और भारत सरकार के फैसलों का अनादर करने के बारे में नहीं सोचती। नेबर कंट्री है इंडिया, उसने लास्ट फ्यू वीक्स में 2 दफ़ा गूगल को फाइन किया है उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनके जो है अपने मतलब उन गूगल को फाइन किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि एक कंट्री, वो एक ऐप है, एक कंट्री में उसे फाइन किया जा रहा है कि यार हमारी मर्जी से चलो अगर आपने इधर काम करना है, और वही ऐप है पाकिस्तान में वो अपने ऑर्डर चला रही है कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो हम जो उनसे अपनी सर्विसेज ले लेंगे। नहीं, ये मसला ये अब ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि इंडिया ने उनके पैसे देने हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इंडिया ने देने नहीं, इंडिया ने फाइन किया है उन्हें, गूगल को बाकायदा तौर पे फाइन किया है। पाकिस्तान ने देने हैं ना उनके पैसे, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आपको पता है कि टीटी वगैरह भी नहीं हो रही यहाँ से, क्योंकि मेरा इससे रिलेटेड काम है बिजनेस कार्गो से। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना ये ऑर्डर दिया है इनको कि कंटेनर यहाँ पे आए हुए लोगों के, बड़ी बड़ी शिमला वो रुकी हैं, मुझे यकीन करके वो लाखों रुपया डैमेज डिटेंशन पड़ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, इनको चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के लिए आसानी है कि वो जाके कोई भी चीज़ करनी होती है, हम प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्ले स्टोर आप ख़त्म कर देते हैं तो यार आम बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आप बाद में कहेगी जी किसी चीज़ को आप पे करके लें, तो पे आपको पता है अभी डॉलर्स में करना पड़ता है। अब दरअसल हाल ही में अमेरिकी कंपनी गूगल ने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून और उनके फैसलों का अनादर करने की कोशिश की और भारत सरकार के खिलाफ जाने का प्रयत्न किया। हुआ ये था कि गूगल कंपनी के द्वारा कई भारतीय एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, जैसे कि शादी.com, कुकू FM, जीवन साथी, नौकरी.com, भारत मैट्रिमनी जैसे कई और अन्य एप्लीकेशन को गूगल की तरफ से गूगल प्ले स्टोर पर से रिमूव करवा दिया गया था। और इसका कारण ये बताया गया था कि इन एप्लीकेशन की तरफ से गूगल को पेमेंट नहीं की गई। और इसका कारण ये भी है कि इन सारी की सारी कंपनियों को गूगल के जो नए नियम आए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि गूगल का यहाँ पर क्लियरली कहना है कि अगर किसी भी भारतीय कंपनी को अपनी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर रखनी है तो उसको अपनी टोटल कमाई का 30% हिस्सा देना होगा। गूगल के इसी नियम की वजह से इन कंपनियों के द्वारा गूगल को पेमेंट नहीं की गई और फिर इसी की वजह से गूगल ने इन सारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद भारत सरकार ने गूगल पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि गूगल को प्रेशर में आकर भारत सरकार की बात माननी पड़ी और तुरंत के तुरंत इन सारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर वापस लाना पड़ा। हुआ ये था कि भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अपनी मर्यादा में रहते हुए गूगल को क्लियरली यहाँ पर ये कह दिया था कि अगर गूगल भारत में अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगा तो हम भी गूगल के साथ अपनी मनमानी करेंगे और फिर गूगल के साथ जो भी होगा तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि जब हम अपनी मनमानी करेंगे तो गूगल के साथ जो भी होगा उसकी गूगल ने कल्पना भी नहीं की है। बस इतनी बातें सुनने के बाद गूगल को सब कुछ समझ में आ गया और उनको ये बात भी याद आ गई कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अगर हमें भारत में बिजनेस करना है तो हमें भारत सरकार की बातों का पालन करना होगा। भारत के अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में री शोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है,
ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है, ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना, सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है, या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पत्ता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रेंड शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि गूगल जो है उसने ये अपनी जो प्रोडक्शन है हाई एंड मिक्स जो पिक्सल है 8 प्रो के नाम से, ये सदर्न इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। और ये इसके अलावा जो है वो पिक्सल 8 के ऊपर भी सुना है कि नॉर्थ में ये कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और इंडिया क्योंकि बड़ी इमर्जिंग स्मार्ट फोन वो कंपनी है जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन भी होगी और अबव ऑल यूजेज भी बहुत ज़्यादा है स्मार्टफोन का। सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या कि बस ये हमें कहानियाँ सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे।